रात का अंधेरा घना हो चुका था। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं पेड़ों की शाखाओं को झकझोर रही थीं। सड़कें वीरान थीं और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। विशाल, जो एक शहर में एक निजी कंपनी में काम करता था, अपनी गाड़ी से अकेले ही सफर कर रहा था। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि मौसम भी बिगड़ता जा रहा था और रास्ता भी लंबा था। रात के करीब 12 बजे, जब विशाल एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक काली परछाई आ गई। विशाल ने घबराकर गाड़ी रोकी और बाहर झांका, मगर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा और वह फिर से गाड़ी बढ़ाने लगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह पूरी तरह से काले कपड़ों में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आधा झुका हुआ था। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। इतनी सुनसान जगह में किसी औरत को इस हाल में देखकर विशाल को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन इंसानियत के नाते उसने गाड़ी रोक दी और धीरे से पूछा, कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से जवाब दिया, बस थोड़ा आगे तक। उसकी आवाज ठंडी और भावशून्य थी। विशाल को हल्की झुरझुरी महसूस हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वह औरत चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई और बिना कुछ बोले बाहर देखने लगी। रास्ते में विशाल ने बातचीत करने की कोशिश की। आप इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल को यह अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी कुछ न कहना बेहतर समझा। कुछ मिनटों बाद विशाल ने रियरव्यू मिरर में देखा और उसका दिल दहल गया। पीछे वाली सीट खाली थी। उसकी सांसें अटक गईं, शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने गाड़ी को और तेज भगाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी गाड़ी के डैशबोर्ड पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज आने लगी। विशाल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए शीशे में फिर से देखा, और इस बार वह औरत ठीक पीछे बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल और चेहरा भयानक रूप से विकृत। विशाल ने जोर से चीख मारी और अचानक गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे, तो उन्हें गाड़ी टूटी फूटी हालत में मिली। विशाल बेहोश था, मगर जिंदा था। जब होश में आया तो उसने पूरी घटना बताई, मगर गांव के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा, तू बच गया, ये तो चमत्कार है। इस रास्ते पर जो भी उस औरत को लिफ्ट देता है, वो जिंदा नहीं बचता। विशाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन हो गया कि वह मौत के मुंह से वापस लौटा था। उसके बाद उसने कभी रात के समय अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं की।